अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फराइसा। पिछले महीने सऊदी अरब के एक प्रिंस जो तकरीबन 20 साल कोमा में रहने के बाद चल बसे। कोमा वाले पेशेंट जो कि लाइफ सपोर्ट के ऊपर जिंदा हैं, उनके बारे में रिसर्चर्स और डॉक्टर्स हमेशा ये जानने की कोशिश करते हैं कि हम ये जान पाएं कि ऐसे लोग जो लाइफ सपोर्ट के ऊपर जिंदा हैं और कोमे की हालत में हैं, वो क्या जिंदगी में वापस आ सकेंगे, एक नॉर्मल जिंदगी जी सकेंगे, या फिर उनके अंदर जो उनकी ब्रेन एक्टिविटी है, उनका दिमाग है, वो किस कदर जिंदा है और हम उनको कैसे मुर्दा डिक्लेयर कर सकते हैं। इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा रिसर्च हो रही है, क्योंकि पूरी दुनिया में लाइफ सपोर्ट के ऊपर मरीजों को जिंदा रखना एक मुश्किल काम है। मसेमिनी एक अमेरिकन रिसर्चर और साइंटिस्ट हैं। उन्होंने इस हवाले से एक बहुत ही तवील रिसर्च की है। तकरीबन उनकी रिसर्चेस 2005 से लेकर 2024 तक मुहित हैं और उन्होंने एक मुख्तलिफ किस्म का डाटा इकट्ठा किया है। मसेमिनी ने ये जो रिसर्चेस कंडक्ट की थी, ये उन लोगों के ऊपर थी कि जिनके दिमाग तकरीबन मफलूज हो चुके थे। मसेमिनी ने इनको डिफरेंट कैटेगरीज में तकसीम किया, यानी कुछ ऐसे लोग थे, ऐसे मरीज थे कि जिनमें जिंदगी के कुछ कुछ आसार पाए जा रहे थे। इसमें हम ये समझेंगे कि वो लोग जिनका बाहर की दुनिया से कोई ना कोई ताल्लुक लग रहा था, जैसे कि उनकी आई मूवमेंट्स के हवाले से कि उनकी आई मूवमेंट्स नजर आ रही थी, या कोई स्किन के ऊपर कोई रिस्पॉन्स आ रहा था, स्किन कंडक्टेंस रिस्पॉन्स आ रहा था, ब्रेन एक्टिविटी को मेजर किया गया, उसको चेक किया गया। तो इस तरह मुख्तलिफ टेक्निक्स इस्तेमाल की गई, जिसके नतीजे में मसेमिनी ने 4 लेयर्स ऑफ कॉन्शियसनेस मुतारिफ कराई हैं। उनका ये मानना है कि हमारा जो शऊर है या कॉन्शियस है, ये सिर्फ वही नहीं है जो हम इसको समझते हैं कि एक शख्स या जिंदा है या मुर्दा है, या वो होश में है या बेहोश है, बल्कि इसकी भी लेयर्स पाई जाती हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे प्याज का छिलका हुआ करता है, हम एक छिलका उतारते हैं तो इसके अंदर भी एक छिलका होता है, और टिल डेट हम ये नहीं जान पाए कि हमारे शऊर की टोटल कितनी तहें हैं। सबसे आउटर लेयर या आउटर तह जो पाई जाती है हमारे कॉन्शियस की, वो है कि जिसके बारे में हम सब आगाह हैं। जैसे कि एक बच्चा जब पैदा होता है तो डॉक्टर उसको चेक करते हैं, उसकी कान में आवाज दी जाती है कि उसके साउंड जो ड्रम है, उसके अंदर जो साउंड वेव्स हैं वो उसके ईयर ड्रम पे जाकर टकराई हैं या नहीं, वो रिस्पॉन्ड कर रहा है, जवाब दे रहा है, मुतवज्जो हो रहा है या नहीं। इसी तरह उसकी आंखें या उसकी जो एक तरह उसको टच किया जाना, तो वो रिस्पॉन्स दे रहा है या नहीं। यानी हमारा वो लेवल कि जिसमें हम अपनी बाहर इन्वायरमेंट के साथ, जो हमारे गिर्द माहौल है, उसके साथ हम कुल्ली तौर पर अटैच हुआ करते हैं। कॉन्शियस अवेयरनेस की ये वाली लेयर क्लिनिकल असेसमेंट से समझ आ जाती है कि हमारे जिस्म का कौन कौन सा हिस्सा बाहर की दुनिया के साथ इंटैक्ट है। इसके बाद सेकंड लेयर आती है। ये सेकंड लेयर ऐसे दरियाफ्त होती है कि जिसमें एक कोमा के पेशेंट को इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, उसको बाय साउंड, यानी उसको बोलकर बताई जाती हैं कि आप इमेजिन करें कि आप टेनिस प्ले कर रहे हैं, आप टेनिस खेल रहे हैं। वो शख्स जो था वो टेनिस वाकयातन खेला करता था, और ये स्टडी 2005 में कंडक्ट की गई। उसके नतीजे में जो साइंटिस्ट थे उन्होंने देखा कि उसके ब्रेन में प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स के वही रीजन्स जो कि एक्चुअली टेनिस खेलते हुए एक्टिवेट होते हैं, उसके ब्रेन के वही रीजन्स एक्टिवेट हुए। यहां से हम ये अंदाजा लगाते हैं कि दरअसल ऐसे जो मरीज हैं कि जो बज़ाहिर हमें नजर आता है कि वो कोमा के पेशेंट हैं, वो बाहर की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे थे, हालांकि उनके अंदर कोई दूसरा क्लियर साइन नजर नहीं आ रहा था कि वो बाहर की दुनिया के साथ इंटैक्ट हैं, लेकिन उनकी अंदर की जो जिंदगी है, ब्रेन के अंदर जो वेव्स हैं, वो जिंदा थी, यानी उनमें जिंदगी के आसार पाए जा रहे थे। जब उनको इंस्ट्रक्शंस दी जा रही थी तो वो शख्स अपनी ख्याली दुनिया में, अंदरून दुनिया के अंदर इसी तरह से ही जो टेनिस खेलने का तरीका है उसको पूरी तरह से इमेजिन कर रहा था। रिसर्चर्स ये मानते हैं कि तकरीबन 1/4 वो पेशेंट्स जो कि ब्रेन डेड डिक्लेयर किए गए हैं और बाहर की दुनिया से टोटली नॉन रिस्पॉन्सिव हैं, उनमें जिंदगी के ऐसे आसार पाए गए कि उनको जब इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं तो उनके वही ब्रेन के रीजन्स, उनकी सेरिब्रल कॉर्टेक्स की एक्टिविटी एक्टिवेट होती है और वो न्यूरॉन सर्किट्स दोबारा से एक्टिवेट और एक्साइट होते हैं, यानी उनमें जिंदगी पाई जाती है। तीसरी लेयर जो है उसके बाद डिटेक्ट होती है, जो 2017 की स्टडीज में आते हैं, जिसमें 25 सेकंड का क्लिप ऐसे मरीजों को प्ले किया गया कि जो बज़ाहिर कोमा में थे, और उनको जॉन एफ कैंडी का इनॉग्यूरल एड्रेस, यानी जो उनकी खिताब था, प्रेसिडेंशियल खिताब, वो सुनवाया गया और उसके बाद रिवर्स में भी सुनवाया गया। ये जो लोग थे ये ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी का शिकार थे, यानी उनके ब्रेन्स इंजर्ड थे
ये जो स्टडीज थी ये MRI से इनकी जो मैयर से लिए गए, यानी मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग से ब्रेन की एक्टिविटी को मॉनिटर किया गया, और इन स्टडीज में भी ये पता चला कि उनमें कॉवर्ट कॉन्शियसनेस, यानी वो कॉन्शियसनेस जो बाहर नजर नहीं आती लेकिन ब्रेन के सर्किट्स एक्टिवेट हुए। और कौन से ब्रेन के सर्किट्स एक्टिवेट हुए? जो कि लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करते हैं, यानी वो जो चीज उनको सुनाई जा रही थी, जो खिताब उनको सुनाया जा रहा था, वो एक्चुअली उसको सुन रहे थे और उनका ब्रेन डीप इनसाइड उसको प्रोसेस कर रहा था। बाहर उनके अंदर जिंदगी का कोई भी असर नजर नहीं आ रहा था। इन रिसर्चर्स में यह भी पता चला कि इन सब पेशेंट्स में 8 में से 4 ऐसे थे कि जिनमें कोई भी और किसी भी किस्म के जिंदगी के साइन नहीं पाए गए। ये रिसर्च जब हेल्दी लोगों के ऊपर भी नॉर्मल हालत में कंडक्ट की गई तो सिमिलर फाइंडिंग्स आई, यानी नॉर्मल हालत में भी हमें कोई चीज सुनवाई जाती है तो हम कोई हिस्सा सुनते हैं और कोई नहीं सुनते हैं। और उनकी मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, जो कोमा के पेशेंट थे और जो कि हेल्दी नॉर्मल जो सब्जेक्ट्स थे, उनकी जो फाइंडिंग्स थी वो सिमिलर थी। ये कितनी स्ट्रेंज किस्म की स्टडीज हैं जो हम सुन रहे हैं, और हमें कितनी रिच इंफॉर्मेशन मिलती है कि सम टाइम हमारे कोमा वाले वो पेशेंट जो कि बाहर हमें लगता है कि वो हमें नहीं सुन रहे हैं, वो एक स्लीपिंग प्रिंस की तरह सोए हुए हैं, लेकिन वो हमारी बातें सुन रहे होते हैं, हमें रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं, और जो भी हम उनसे बातचीत कर रहे हैं उनके ब्रेन के अंदर वो सारी एक्टिविटी हो रही होती है। किस कदर अगर आप सोचें, ऐसे लोग, या मेरी वीडियो अगर ऐसे लोग सुन रहे हैं कि जिनकी फादर मदर या फिर कोई भी ऐसे लोग जिस तरह के आजकल में एक्सीडेंट से इंजरीज होती हैं, मोटरसाइकिल से इंजरीज होती हैं और लोग कोमा में चले जाते हैं, जब आप उनके पास बैठकर अच्छी बातें करते हैं या बुरी बातें कर रहे हैं, आप उनसे कोई भी बात कर रहे हैं, उनके दिमाग उस चीज को सुन रहे हैं। ये चीज साइंटिस्ट के लिए और रिसर्चर्स के लिए बेहद हैरत का बाइस थी। यहां तक कि मसेमनी और उसके कोलीग्स ने कहा कि एक चौथी लेयर भी हम डिटेक्ट कर पाए हैं, और हम ये मानते हैं कि कॉन्शियसनेस की लेयर्स इससे भी ज्यादा हो सकती हैं। और ये चौथी लेयर क्या थी? ये चौथी लेयर वो लेयर है कि जो कि ड्रीमिंग की स्टेट में पाई जाती है। जैसे कि जब हम ख्वाब देख रहे होते हैं तो बाहर हम दुनिया और इर्द गिर्द से बिल्कुल बेखबर होते हैं, यानी अब बाहर चाहे जॉन एफ कैंडी की तकरीर चल रही है या हम उनको कुछ भी चीज सुना रहे हैं, वो उनके ब्रेन उस चीज को प्रोसेस नहीं भी कर पा रहे, लेकिन डीप इनसाइड उनका ब्रेन कोई ना कोई एक्सपीरियंसेस, रिच एक्सपीरियंसेस गेन कर रहा है। जैसे कि जब हम ख्वाब देख रहे हैं तो हम अपने एक तख्त शऊर के अंदर जिंदा होते हैं और बहुत से काम कर रहे होते हैं, और हम बिल्कुल भी ऐसे नहीं होता कि हम लाताल्लुक होते हैं। तो ऐसी सूरत में जो चौथी लेयर हम जिसको देखते हैं, उन मरीजों में थी जो कंप्लीटली कट ऑफ थे, जो अपनी बाहर की जिंदगी के साथ उनका कोई भी रब्त ज़ाब्ता नहीं पाया जाता था, और उनके बारे में डॉक्टर ये मानते थे कि ये बाहर से कोई भी इमेज, आवाजें, खुशबू या उनको टच किया जाए, कोई भी सेंसरी इनपुट या बाहर की दुनिया का कोई भी मवाद उनके जहन में प्रोसेस होने के लिए नहीं जा रहा। तो ये ड्रीम लाइक स्टेट है, यानी ख्वाबों की सी दुनिया है, लेकिन उनके माइंड्स भी देखा गया कि हाईली एक्टिव हैं और उनके अंदर भी कोई ना कोई थॉट्स और एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं। ये जो मैग्नेटिक स्टिम्युलेशन है, जिसको उन्होंने ट्रांसक्रैनियल मैग्नेटिक स्टिम्युलेशन का नाम दिया, ये वो चीज थी एक्चुअली कि जो ये डिसाइड करेगी कि एक पर्सन किस हद तक जिंदा है। यानी एक ऐसा पेशेंट जो कि बाहर कोमा में चला गया है, लेकिन उसकी ट्रांसक्रैनियल मैग्नेटिक स्टिम्युलेशन अच्छी तरह से एक्टिवेट है और उसके न्यूरल सर्किट्स काम कर रहे हैं, उनके अंदर एक्टिविटी नजर आ रही है, तो इसका मतलब है कि उसका दिमाग अभी जिंदा है। वो चाहे किसी ख्वाब की हालत में है या बाहर से कोई ना कोई सेंसरी मोडेलिटी या सेंसरी स्टिम्युलेशन उसके ब्रेन में जाती है, प्रोसेस हो रही है, या फिर ये कि वो बहुत कम है। ये वो डिसाइसिव फैक्टर होगा जिसको रिसर्चर्स ने अब नाम दिया कि इसमें हम एक सिस्टम इंट्रोड्यूस कराएंगे, यानी हम एक हद रख देंगे कि अगर इस हद से ज्यादा स्टिम्युलेशन है तो हम मानेंगे कि यह शख्स जिंदा है, और इस हद से कम अगर ब्रेन में स्टिम्युलेशन हो रही है तो हम ये मानेंगे कि ये पर्सन ब्रेन डेड है, और इसको मजीद लाइफ सपोर्ट के ऊपर जिंदा रखने की कोशिश करने की जरूरत हमें नहीं करनी चाहिए। ये जो रिसर्चेस थी और 4 लेयर्स जो मैंने आपको बताई, इनको हम जरा दोबारा से समराइज करते हैं और इसको दोबारा से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं बहुत ही आसान लैंग्वेज में। हो सकता है आपको मुश्किल लगी हो, तो मैं दोबारा से बताती हूँ। जो रिसर्चर्स थे अमेरिका के, उन्होंने ये डिटेक्ट किया कि बाहर कोमा में गए हुए लोग हैं उनमें भी कॉन्शियसनेस पाई जाती है। हम जो जिंदा लोग हैं, हम कॉन्शियसनेस के लेयर 1 पे हुआ करते हैं कि हमारा बाहर की दुनिया के साथ एक मुकम्मल रब्त जब्त और राब्ता हुआ करता है। उसके बाद जो सेकंड स्टेज आती है, वो ऐसी सिचुएशन है कि जिसमें अगर उन लोगों को कोई चीज इमेजिन करने को कहा जाए, जैसा कि एक पेशेंट थे जो कोमा में थे,
उनको जब टेनिस गेम के हवाले से इंस्ट्रक्शंस दी गई तो उनके ब्रेन के वही सेल्स एक्टिवेट हुए कि जो टेनिस खेलते हुए एक्टिवेट हुआ करते हैं। यानी वो अपने ख्यालों में टेनिस खेल रहे थे। यानी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना, ये सेकंड लेयर है कि बज़ाहिर एक बंदा कोमा का शिकार है लेकिन वो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहा है। सम टाइम जब हम ट्रांस में ले जाते हैं लोगों को, जैसे हिप्नोसिस में, तो तब भी ऐसी ही स्टेट होती है कि जिसमें एक पर्सन बाहर की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहा होता है। इसके बाद जो थर्ड लेयर है वो ऐसी लेयर है कि जिसमें कोई भी सुनी हुई बात या जो लैंग्वेज प्रोसेसिंग है उससे रिलेटेड अगर कोई इंफॉर्मेशन जा रही है ब्रेन में तो वही एरियाज लिट होंगे ब्रेन के कि जो लैंग्वेज फॉर्मेशन के वक्त ऑन होते हैं। यानी वो पर्सन जो बज़ाहिर कोमा में है वो आपकी बातें सुन रहा होता है। उसके बाद जो चौथी लेयर है वो ये डिसाइसिव फैक्टर है कि जो एक ख्वाबों की सी है कि जिसमें बाहर की दुनिया से तो राब्ता नहीं है लेकिन एक अंदर की दुनिया आबाद है। यानी हमारा जो ब्रेन है इसके अंदर कितनी बड़ी दुनिया है और इसके कितने रिच और वास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, किस कदर वुसअत है हमारे ब्रेन की एक्टिविटीज में कि एक बंदा जो बज़ाहिर बिल्कुल बेहसो हरकत पड़ा हुआ है और कोई हरकत नहीं कर रहा, कोई स्टिमुलेशन नहीं उसको मिल रही, लेकिन उसके अंदर भी जिंदगी के आसार पाए जाते हैं। ब्रेन की एक्टिवेशन से हमें ये समझ आएगी कि एक जो पर्सन है, एक शख्स है, वो किस हद तक जिंदा है। और एड अप किया है कि हम जो जनीन है, जब बच्चा माँ के पेट में है, उनको भी हम चेक कर सकते हैं कि जब उनका जो ब्रेन है उनमें एक्टिवेशन होगी एक सर्टन लेवल तक, जब एक्टिवेशन होगी तो हम ये मानेंगे कि अब ये जो बच्चा है दरअसल इसका ब्रेन काम करना शुरू हो गया और उसकी जो न्यूरॉन्स हैं वो एक्टिव मेमोरीज बना रहे हैं। उसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर भी उसके कॉन्शियसनेस को मेजर करने के ऊपर काम जारी है। हतमी तौर पर कुछ नहीं कह पाए कि कॉन्शियसनेस की या शऊर की कितनी तहें पाई जाती हैं और कोमा में गए हुए पेशेंट एक्चुअली क्या क्या महसूस करते हैं, लेकिन ये जो नई रिसर्चेस हैं ये बहुत ही ऑब्जेक्टिफाई करती हैं इस चीज को कि दरअसल हम वो लोग जो कोमा में हैं उनके ब्रेन को और उनकी एक्टिविटीज को, उनके दिमागों में क्या चल रहा है उसको जानने की कोशिश करें।